जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो चारों आरोपी हैं, चाहे वो सोनम हो, चाहे राज, आकाश, आनंद हो, सबको जो गुवाहाटी पुलिस है गुवाहाटी पहुंचा दिया गया है। अब वहां पे कोर्ट पे पेश किया जाएगा, पेश करने के बाद पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस बीच जो कड़ियां हैं जो जुड़ रही हैं इंदौर से, क्योंकि राज इंदौर का रहने वाला और इंदौर में उसका घर, और एक इसी के साथ साथ सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई जो बड़ी रकम देने का वादा किया गया, एडवांस देने वाले पैसे कहां से आए। तो खुलासा अब ये हो रहा है कि जो इंदौर में कारोबारी उससे पैसे लिए गए, इसके बाद दिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम को पुलिस शिलोंग लेकर पहुंची है, लेकिन सोनम के चेहरे पर ना तो पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई गम। ये वही सोनम है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर शिलोंग से फरार हो गई। पुलिस दोबारा सोनम को लेकर शिलोंग पहुंची है, जहां राजा रघुवंशी के मर्डर के एक एक साक्ष्य जुटाने में लगी है और ये जानने की कोशिश में है कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह क्या है। पूरी टाइमलाइन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई, तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। ये स्कूटी कहीं ना कहीं इस पूरे केस को जोड़ने में, इस पूरे केस को सुलझाने में एक अहम रोल एहतियात कर रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी की हत्या पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद राज कुशवाहा से मुलाकात भी की थी। वैसे चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में सब चीजों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है, उसने भी बहुत सारी चीजों को बताया, तो बहुत सारी चीजों का और खुलासा होगा। उधर इंदौर पुलिस आरोपियों के घरों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने आरोपी विशाल के घर से कुछ कपड़े जब्त किए हैं, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जबकि राजा रघुवंशी की हत्या से इंदौर के लोग गुस्से में हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर लोगों ने जैसे ही आरोपियों को देखा, लोगों ने एक आरोपी की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इंदौर में सोनम के पोस्टर को पहले कैंची से काटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली गई है और अब आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सोनम को राजा रघुवंशी की हत्या करवाने से आखिर क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम की शादी के दिन खूब रोया था आरोपी राज। राज को दुखी देखकर दोस्तों ने हत्या की प्लानिंग की। शादी के दिन राज ने सोनम को प्लानिंग की जानकारी दी थी। जिस दिन सोनम की शादी हुई थी, सोनम को प्लानिंग के तहत शिलोंग लाने की बात कही गई। प्लानिंग के तहत राजा को लेकर शिलोंग आई सोनम। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के खुलासे हो रही हैं, बहुत सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। खुलासा ये हुआ है कि राज ने जो पैसे एडवांस के तौर पे बाकी आरोपियों को दिए, वो पैसे इंदौर के ही कारोबारी से लिए गए। इसी के साथ साथ खुलासा ये भी है कि जिस दिन सोनम की शादी हुई, राज फूट फूट कर रोया और राज को देख के बाकी दोस्तों ने हत्या का प्लान बना लिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजा हत्याकांड मामले में परतें खुलना शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात अब निकलकर ये सामने आई है कि राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए पैसे का उपयोग हुआ था, वो पैसा किसी हवाला कारोबारी से लिया था। मतलब हवाला कनेक्शन भी इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि राज जो है उसने 50,000 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने 3 साथियों को जो पैसा दिया था एडवांस के तौर पर, वो पीतमपुर के किसी हवाला कारोबारी से लिया है। राज के मोबाइल
फाइल से वो जो नोट होता है जो कि हवाला में कोड की तरह उपयोग किया जाता है, जब पैसे का ट्रांजैक्शन एक दूसरे को लेने देने में होता है तो उसी कोड को दिखाना होता है, उसकी तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा जो सोनम रघुवंशी है उसके अकाउंट का भी उपयोग इसमें किया जाता था। ये एक बड़ी बात है कि हवाला कनेक्शन भी इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में निकलकर सामने आया है। इसके अलावा कई पहलू हैं, जैसे कि इस पूरे ऑपरेशन में जो ऑपरेशन पुलिस ने चलाया था आरोपी को पकड़ने में, इसमें 120 अफसर जुटे हुए थे, 40 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। इसके अलावा शादी वाले दिन राज बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत रोया और उसके दोस्तों ने इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थी सोनम। मर्डर के बाद भी राज का यूपीआई इस्तेमाल करती रही सोनम, यानी कि जब वो रास्ते में थी या रह रही थी तो उस समय राज का यूपीआई का इस्तेमाल सोनम कर रही थी। सत्यविजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सत्यविजय, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि किस तरीके से हर चीज, राज उस दिन रोया, उसके दोस्तों ने सारी प्लानिंग की, सोनम नेपाल भाग जाना चाहती थी। सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कोई क्षणिक प्लानिंग नहीं थी, एक लंबी प्लानिंग के साथ पूरा ये षड्यंत्र रचा गया। शादी से पहले से प्लानिंग चल रही थी और शादी के बाद भी प्लानिंग की गई थी। अमूमन जो हनीमून मनाने जो लोग गए हैं, मतलब राजा और सोनम, उसमें सोनम ने ये तक चीजें कही थी कि कामाख्या देवी के दर्शन से पहले वो एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। मतलब प्लानिंग पहले से थी, क्योंकि सोनम रघुवंशी ये जानती थी कि इंटरकास्ट मैरिज उसके घर वाले मंजूर नहीं करेंगे, इसीलिए उसने राज को बता दिया था कि शादी कर लेते हैं और इसके बाद मैं लूट और इस तरह से राजा की हत्या करेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी और विधवा होने के बाद मेरे पिता मान जाएंगे तुमसे शादी करने को। इसलिए शादी से पहले से प्लानिंग थी। शादी के बाद 11 मई को शादी होती है, 13 मई को फिर सोनम और राज की जो चैट हुई है उसमें सोनम बोलती है कि इसको मार डालो। एक और बड़ी खबर आ गई है, मेघालय पुलिस ने चलाया था यहां पर ऑपरेशन हनीमून। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। हनीमून में शामिल थे 120 अफसर। इस पूरे ऑपरेशन में मेघालय पुलिस ने 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे उनकी ओर से। तो जिस तरीके से ये बड़ी वारदात निकल के सामने आई मेघालय के शिलांग में, जिसके बाद मेघालय पुलिस की ओर से ऑपरेशन हनीमून चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत 42 जो पुलिसकर्मी थे उनकी ओर से यहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 120 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। सत्यविजय, एक के बाद एक इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से शिलांग, जो कि अपने आप में खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन जब वहां पे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया तो वहां की पुलिस की ओर से ऑपरेशन हनीमून चलाया गया। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल किए गए। सत्यविजय, और अब जो निकल के जानकारी सामने आ रही है, भागने की प्लानिंग थी यूपी के जरिए नेपाल के रास्ते बाहर, यानी कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी हत्या के बाद फरार होना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फुल प्रूफ प्लानिंग थी सोनम और राज की। इतनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग इन लोगों ने करी थी कि पुलिस को चकमा देने के लिए कि राज, जिसके कहने पर जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर है उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, वो राज खुद इंदौर में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ एक प्लान ये भी था कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो डर जाते हैं या फिर हत्या नहीं करते हैं तो एक प्लान सोनम के मन में ये भी चल रहा था कि वो सेल्फी लेने के बहाने जो है राजा को धक्का दे देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, दूसरे प्लान पे काम हुआ और राज के जो 3 सहयोगी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलर, उन्होंने पीछे से वार करके हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद 25 तारीख का जो इनपुट आ रहा है कि वहां से जो शिलांग है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, वहां से करीब 10 से 11 किलोमीटर दूर घटना के बाद ये सभी लोग, मतलब सोनम और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर मिले। इसके बाद सोनम ने अंडरग्राउंड हो गई। 25 तारीख का ये इनपुट है कि वो इंदौर के में कहीं पर आई और जहां पर वो रात से मिली और यहाँ एक किराए के मकान में 1 से 2 दिन रही। सत्यविजय, ये मानना पड़ेगा जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने काम किया, ऑपरेशन हनीमून के जरिए उन्होंने ये सारे सबूतों को जुटाया और कड़ियों को जोड़कर इससे खुलासा किया।